हेलो दोस्तों, क्या आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? तो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हिंदी साहित्य के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल पे आधारित प्रश्न हिंदी साहित्य से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? आंसर नंबर हो जाएगा आपका फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? आपका फ्रेंच भाषा में। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, आदिकाल की किस कवि ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा विद्यापति ने। विद्यापति ने आपका दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरापा। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, संदेश रासक के कवि कौन है? आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल रहमान। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति। विद्यापति कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, इन सब के रचनाकार हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आपका चंदवरदाई की रचना है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, आमिर खुसरो की भाषा क्या थी? तो आमिर खुसरो की भाषा खड़ी बोली। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? चंदवरदाई जी को। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे थे। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 5000, 4599 कवियों का विवरण दिया था। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ आपका 10वीं शताब्दी से माना है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, सर्वाकाचार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सर्वाकाचार किसने लिखा था? देवसेन ने। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार और वीर। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि आमिर खुसरो जी को माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, मैथिल कोकिल कवि कहलाते हैं, तो मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, पिंगल शैली का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा आपका कोमल भाव के लिए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? आंसर हो जाएगा आपका वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। 22 नंबर प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद क्या था? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद था वो आपका दोहा छंद था। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने किस योग का सहारा लेकर? पतंजलि योग का। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, मृगावती के रचिता कुतुबुन किसके राजश्रित कवि थे?
आंसर हो जाएगा आपका हुसैन शाह सर्की के। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसपे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रेमचंद ने अपनी आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? आंसर हो जाएगा आपका रंगभूमि। तो प्रेमचंद्र जी ने अपनी उनकी जो आखिरी उर्दू उपन्यास था चौगाने हस्ती, उसका हिंदी रूपांतर किस नाम से हुआ था? आपका रंगभूमि। 30 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे।